किनी एक सुकृत पावी आहरे मानव तन अवतार, जिन तो को पैदा कियो रे नकचक सकल बनाए। देखो आप परमात्मा की कितनी कृपा हुई, नख से चक तक कितना सुंदर हमें बनाया है। आँख की जगह आँख, कान की जगह नाक की जगह, मुख की जगह मुख, हाथ की जगह हाथ, पैर की जगह पैर। एक एक चीज ऐसी मजबूत बनाई है, तो जब डुप्लीकेट हम लेने जाते हैं तो उतना काम नहीं करती है। परमात्मा ने बनाए हुए दांत देख लो कितने मजबूत है, और जब ये गिर जाते हैं तो दूसरे बिठाते हैं हम। ये केवल शोभा के लिए है, वो पावर नहीं है, वो काम नहीं है। आँख का यही हाल है। परमात्मा ने जो दृष्टि दी है वो अलग है, फिर बाद में हम कितना भी चश्मा लगाओ या कितना भी उसमें, परमात्मा ने जो सुनने की क्षमता दी है वो मशीन में नहीं है। कहते हैं नथनी दीनी यार ने ताको दस बारंबार, नाक दीनी कर तार ने ताकोई दिया विसार। कबीर साहब ने ये कहा है। कबीर साहब ने एक स्त्री को देखा। ये दोहे ऐसे समाज में देखते ही बन जाते, संतों के मुख से निकल जाते हैं। जैसे पुराने जमाने में वो पत्थर की चक्की पीसते थे, तो एक बाई चक्की पीस रही तो कबीर साहब ने देखा। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, देखा तभी तो कहा। छोटे छोटे सांसारिक प्रसंग से ही संतों ने गूढ़ ज्ञान दिया है, क्योंकि चक्की को रहते दो पार्ट, और उनमें से उन्होंने अध्यात्म को खोजा। ये तो चक्की अपने आटा, गेहूं का ज्वार को आटा बनाती है, पूरा बारीक कर देती है, तो उस पर से उन्होंने कहा कि दो पाटन के बीच में साबित रहा न कोई। इसी प्रकार एक स्त्री को उसके पति ने नाक में नथनी लाकर दी। अब नथनी लाई तो बाई हो गई खुश, सबको बताने लगी ये मेरे पति ने लाके दिया, ये मेरे पति लाके दिया। अब कबीर साहब देख रहे थे, वैसे उसके मुख से निकल गया कि इस बाई को क्या कहूं। नथनी दीनी यार ने ताको दस बारंबार, एक नथनी उसके पति ने लाके क्या दी थी, उसकी महिमा बार बार कर रही है, मेरे पति ने लाए, मेरे पति ने लाए, मेरे पति ने लाए। नाक दीनी करतार ने ताको दिया विसार। अगर राम जी नाक ही नहीं देते तो ये नथनी कहाँ डालते। नाक का कोई महत्व नहीं है, नाक देने वाले की कोई महिमा नहीं है, नथनी देने वाली की महिमा हो रही है। तो राम जी ने हमें पैदा किया है, नख से चक तक बनाया है, सभी मामला ठीक ठाक है। जिन तो को पैदा कियो रे नख तक सकल बनाए। अब इतना ही नहीं, गर्भवास में रक्षा कीनी रे। जब हम गर्भ में थे माता के, तब भी हमारी रक्षा करी। रक्षा कैसी होती है जीव की? जीव को क्या चाहिए? जीव को भोजन चाहिए, आहार चाहिए शरीर को, और प्राणवायु चाहिए। भोजन पानी और प्राणवायु मिले तो ये शरीर टिकेगा, नहीं तो मृत हो जाएगा। कुछ दिन टिकेगा। तो ऐसी जगह हम थे जहाँ न वायु मिल रही थी और जहाँ न भोजन मिल रहा था, उल्टे लटके थे, ऊपर पैर थे। फिर वहाँ भी हमको भोजन
पहुंचाया। भोजन कैसे पहुंचाया? माता के द्वारा। माता की नाभि से बच्चे के नाभि तक एक नाड़ रहती है, जिसको बाहर आते ही काटना पड़ता है। और काटने के बाद अगर बच्चा नहीं रोता है तो बच्चा जीवित नहीं रहेगा। गर्भ से बाहर निकलते ही बच्चों को रोना ही रोना है। अगर नहीं रोता तो ये परेशानी का कारण बनेगा। इसका विज्ञान है और हमारी माताएं जानती थी इस विज्ञान को। गर्भ से बाहर निकलते ही उस नाड़ को काटा जाता है और काटते ही बच्चा रोने लगता है। वो क्यों रोता है? यहाँ जो महाराज प्रमाण दे रहे हैं वो है कारण कि पहले ये समझो कि हम श्वास कैसे ले रहे थे माता के गर्भ में, तो वो नाड़ी से, माता के नाभि से जो नाड़ी बच्चे के नाभि तक जुड़ी है, माता अपने नाक से प्राणवायु लेती थी और वो प्राणवायु नाड़ी के द्वारा बच्चों को मिल रहा था। इस आधार से वो वहाँ पे जीवित था, यानी श्वासा ले रहा था। फिर माता जो खाती पीती थी वो नाभि के द्वारा सारे नाड़ियों में तो जाता ही है, तो उसी नाड़ी में जाता है और उस नाड़ी से बच्चों को मिलता था। और इस तरह से परमात्मा ने हमारे माता के माध्यम से गर्भवास में हमारी रक्षा करी। अब बाहर निकलते ही रोते क्यों? इसलिए कि हमारी जो यंत्रणा अंदर में थी, जैसे परमात्मा ने बिठाई थी, उसको काट दिया गया। श्वास नलिका को काटा गया। काटा गया तो एकाएक वो घबराता है, घबराने पर रोने लगता है। रोते ही फिर अपनी नाक से वो श्वासा लेता है। अगर नहीं रोए तो वो श्वास न ले, श्वास नहीं लेगा तो वो मर सकता है। एकाएक वो घबरा जाता है और डर से रोने लगता है। रोते ही अपने नाक से वो श्वासा लेने लगता है, यानी अब उसको माता से द्वारा श्वास लेने की आवश्यकता नहीं रही। इसलिए उसको रोना जरूरी है और रोता भी है। फिर धीरे धीरे स्वयं वो अपनी श्वास लेता है और फिर कुछ महीने तो माता अपना दूध पिलाती है। फिर धीरे धीरे वो अपना भोजन भी पहले माता के द्वारा फिर स्वयं खाने लगता है। तो इस प्रकार से राम जी ने हमारी गर्भवास में रक्षा करी और वहाँ तक हमको भोजन भी पहुँचाया। रिजक नाम भोजन, आहार माता के द्वारा। अब कह रहे हैं महाराज, ये जो संसार का पसारा है, जिसको तू सच मान के इसमें परमात्मा को भूला है, ये सब झूठा है। सकल पसारो का कोरे काचो जुग व्यवहार, सब कच्चा है। क्यों कच्चा है? कल का भरोसा नहीं है। आज हम बैठे हैं, कल कह नहीं सकते हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसलिए झूठा है। तू माया में रच रहे रे क्या चलसी तो ये लार, और तू ये झूठे संसार को सच मान के बैठा है और माया में उलझा है और परमात्मा को भूला बैठा है। क्या ये माया तुम्हारे साथ जाएगी? कबीर साहब कहते हैं, नृसिंह संगत पिपाजी की कीनी, सुई पर बात अड़ी है। नृसिंह संगत पिपाजी की कीनी, सुई पर बात अड़ी है। 56 करोड़ रो भरो रे मायरो, 56 करोड़ रो भयो रे मायरो, आयो आप हरि है
सतसंगत अमर जड़ी है, सतसंगत अमर जड़ी है। जिनको लाभ मिला सतसंग में, जिनको लाभ मिला सतसंग में, उनको खबर पड़ी है। सतसंगत अमर जड़ी है, सतसंगत अमर जड़ी है। नरसिंह मेहता गुजरात के बहुत बड़े संत हुए। जब संत नहीं थे तब वो बड़े जमींदार थे, धनवान थे, और नगरी में उनकी ही चलती थी। नौकर चाकर, हवेली, रुपया पैसा सब कुछ था। नरसिंह जी के गांव में एक संत आए। रात में बरसात का दिन था। किसी को पूछा कि भाई यहाँ कोई रहने की धर्मशाला है, कोई सुविधा है? तो लोगों ने कहा कि नरसिंह जी की धर्मशाला में जाओ। रात बहुत हो चुकी थी, ऊपर से बारिश हो रही थी। नरसिंह जी की धर्मशाला में पहुंचे तो वहाँ का जो सेवक था उसने कहा कि भाई 1 पैसा चाहिए ठहरने का, लाओ तुम्हारे पास अगर पैसा हो तो मैं तुम्हारी व्यवस्था करता हूँ। संत पीपाजी ने कहा पैसा तो मेरे पास नहीं है, तो आपको वापस जाना पड़ेगा। नहीं भाई, वापस कहाँ जाऊं, कहाँ ये धर्मशाला के मालिक से मुझे मिला दो। मालिक से मिलाया। मालिक थे नरसिंह मेहता। इंसान के जीवन में कब परिवर्तन आ जाए ये कह नहीं सकता। माया का सुख लेने वाला नरसिंह मेहता एक ही शब्द से सारा जीवन उसका बदल गया। इतना बदल गया कि सारी संपत्ति घरों में वो बांट दी। 1 पैसा स्वयं के पास नहीं रखा उस दिन से, और फकीर बन गए। क्यों हुआ ये कि जब पीपाजी ने कहा कि मुझे आपके धर्मशाला में रहना है और मेरे पास पैसा नहीं है, तो नरसिंह जी कहने लगे पैसा तो देना पड़ेगा। अरे भाई, आज मेरे पास पैसा नहीं है, मगर हम और आप सभी तो परलोक में जाना ही है एक दिन। वहां मेरे पास बहुत पैसा है, तो यहां से वहां जाते ही वहां आप भी आओगे, मैं आपको धनवान बना दूंगा। जो जितना पैसा चाहे उतना पैसा मैं आपको दूंगा, मगर यहां मुझे 1 रात के लिए सुने दो, मेरे पास पैसा नहीं है। पैसे के, धन का भी अहम आता है। नरसिंह जी ने कहा अगर वहां नहीं मिले तो, अरे भाई 1 सुई दे के जा रहा हूं मैं। ऐसी सुई निकाली, और ये सुई तुम वहां परलोक में आके मुझे बता देना। सुई देते ही मैं तुमको सारा धन दे दूंगा, जो चाहे वो दे दूंगा। ये सुई रख लो और मुझे 1 रात के लिए सोने दो। अब सुई ले ली। संतों के वचनों को समझना आसान थोड़ी है। और अपने पत्नी को, बच्चों को, सबको बुलाया। कहा कि भाई देखो, एक संत ने मुझे ये सुई दी है, और जब मृत्यु मेरी होगी तो ये सुई मेरे साथ जानी चाहिए। सब कहने लगे ऐसा संभव नहीं है, सुई नहीं जा सकती, या 1 कौड़ी दाम भी नहीं ले जा सकती। यहाँ की कोई चीज वहां नहीं ले जा सकती। फिर मैं कैसे
उस संत से पैसा लूं? उन्होंने तो कहा था कि सुई बताना। उन्होंने यूं थोड़ी कहा होगा, कोई ना कोई तरीका होगा, कोई ना कोई उपाय होगा। गांव के विद्वानों को बुलाया कि कोई तरीका कोई अगर जानते हो, ये सुई अगर मेरे साथ जाती है तो वो बताओ। सब ने कहा कि मालिक ऐसा संभव नहीं है। फिर मन में विचार आया, अगर एक सुई मैं साथ में नहीं ले जा सकता तो इतना सारा मेरा धन है, ये मेरे क्या काम का? जाहिर है धन तो यही रहेगा, एक छदाम भी मैं यहाँ से नहीं ले जा पाऊंगा। चोट लग गई, भागा भागा गया राजा पीपाजी, पहले जो राजा थे वो भी, उनके पैर में गिर गया। बाप जी माफ करो, मैंने आपको पहचाना नहीं और बड़ी भारी भूल हो गई। जब यहाँ से कोई चीज़ वहाँ ले ही नहीं जा सकते तो मैं इतना सारा धन मेरे पास रहते हुए भी आपके लिए एक रात में धर्मशाला की व्यवस्था नहीं कर सका। आपसे भी मैंने पैसा लिया और पैसे की गारंटी मांगी, बहुत भारी भूल हो गई, मुझे क्षमा करो और मुझे आपकी शरण में लो। कहते हैं कि पीपाजी ने नरसिंह मेहता को भेद बताया। अब वो भगवान की भक्ति करने लगे। धीरे 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 सारा धन उन्होंने गरीबों में बांट दिया। जो दुखिया है, जो निर्धन है, जो जरूरतमंद है, उसको सारा धन दे दिया। धन देते 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 पूरा भिखारी हो गया, एक पैसा घर पे नहीं रहा। उसकी बेटी थी नानी बाई। अब नानी बाई की हुई शादी। शादी होने के बाद जब प्रथम बार माता पिता लड़की के यहाँ जाते हैं तो कुछ धन उनको ले जाना पड़ता है। लड़की के सास ससुर या और कोई है, सबके लिए उपहार ले जाना पड़ता है, पैसा ले जाना पड़ता है, सोना ले जाना पड़ता है। उसको कहते हैं मायरा, मायरा देना पड़ता है। अब ये तो कोई अब जमींदार की लड़की नहीं रही नानी बाई, तो एक गरीब की लड़की, और शादी हो गई। शादी हो गई तो इधर उधर की बाया उसके कहने लगी, भाई तुम्हारा मायरा कब आता है, तुम्हारे माता पिता कब आते हैं, तुम्हारा भाई कब आता है, और क्या क्या मायरा लाता है। मायरा देखते थे हम, देखते ना, हमारी तांगड़ी आती है तब क्या क्या मिला, क्या क्या लाए पहले ज़माने में। अब तो नहीं देखते, अभी देखते क्या? हाँ, भार तोड़, अच्छा शब्द है। हाँ हाँ, वाह बहुत बढ़िया। तो ये प्रथा थी। तो वहाँ एक तरह से सब भाई उसका मजाक उड़ाती थी नानी भाई का, और नानी भाई रोती थी क्योंकि उसे पता था कि मेरे पिता के पास एक पैसा नहीं है, वो क्या लाएंगे। सभी बाइया को, यहाँ तक कि सास की भी बार बार में बातों बातों में उसे टोकती थी। बाई की एक बात है विशेष, उससे कुछ भी काम करा लो, उसको कितना भी गाली दो वो सह लेगी। लड़की के माता पिता के बारे में अगर कोई कहता है तो उसे बड़ा दुख होता है, बहुत गहरी चोट होती है। वो तो कहती है कि मैं जो सेवा मुझसे कराओ, मेरे माता पिता को कुछ मत बोलो। और जब कोई माता पिता को ही बोलते हैं तो रोने के अलावा दूसरा क्या उपाय है, वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि वो प्रथा थी। एक दिन देखा कि एक व्यक्ति ऐसे बैलों पे वो धन लेके जा रहा था। लोगों ने पूछा, भाई तुम कहाँ से आए हो? तो नानी बाई के पीहर से आया हूँ। आप कौन हो? तो मैं उनके पिता का नौकर हूँ। कहाँ जा रहे हो? तो ये मायरा देने के लिए। सारे गांव में चर्चा होगी कि नानी बाई का मायरा लेके उसका पिता का नौकर आया है, और मायरा बहुत ज़्यादा हो सकता है। देखा तो 56 करोड़ रुपया उस जमाने के थे, और वो लाने वाला कोई और नहीं था, स्वयं भगवान कृष्ण थे, सगुन उपासक थे नरसिंह मेहता।
स्वयं भगवान कृष्ण नौकर बनकर आए और 56 करोड़ का मायरा नानी बाई के लिए दिया कि ये तुम्हारे पिता ने भेजा है, ये तुम्हारी माता ने भेजा है। नानी बाई रोने लगी, हे प्रभु धन्य मेरे पिता, धन्य उनकी भक्ति, और साक्षात परमात्मा को मायरा देने के लिए आना पड़ा। भक्तों पर जब संकट आता है तब परमात्मा आती है। आज भी ये प्रथा है, ऐसी बात नहीं है आज परमात्मा नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि भाई परमात्मा है या नहीं है, पूछते हैं, और है तो कहाँ है। विषय ये नहीं है परमात्मा कहाँ है, प्रश्न तो ये होना चाहिए परमात्मा कहाँ नहीं है। कहाँ नहीं है ये प्रश्न होना चाहिए। कहाँ नहीं है ये बताओ कोई जगह, कहाँ है ये तो बहुत गलत सवाल है। तो महाराज कह रहे हैं सकल पसारो काको रे काचो जुग व्यवहार, और तू माया में रच रोयो रे क्या चल सी तो ला। कुछ भी हमारे साथ नहीं जाने वाला है, इसलिए ज़्यादा माया में मत उलझो। ज़रूरत है वहाँ तक माया ठीक है। कोई भी बात अगर अति होती है तो उसका अनिष्ट परिणाम सामने आता है। और हम कितना भी कमाएंगे तो कितना कमाएंगे, जितना हमारे प्रारब्ध में लिखा है उतना। राई घटे न तिल बढ़े, तुम कितनी भी मेहनत कर लो मिलेगा उतना ही। हम करते क्या है, परमात्मा की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं और उनके सामने अपनी मांग रखते हैं जैसे परमात्मा कोई देने वाला ही बैठा है। बच्चा स्कूल में हो गया फेल तो परमात्मा ने किया, कोई परिवार का मर गया तो परमात्मा ने किया, गरीब बन गए तो परमात्मा ने किया। सब परमात्मा पे डाल देते। अच्छा किया तो उसने किया, बुरा किया तो उसने किया। परमात्मा परमात्मा नहीं हो गया, ये कोई देने वाला हो गया। परमात्मा की भक्ति में मांग नहीं रखनी चाहिए। परमात्मा की भक्ति में परमात्मा को ही मांगो, अपनी कोई मांग उसके सामने मत रखो। जब हम मांग रखते हैं तो मिलता है जो परमात्मा चाहते हैं। वो परमात्मा कैसे चाहते हैं तो हमारे कर्म का हिसाब देखते हैं कि इसके भाग्य में क्या है, क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। हम मांगते हैं अपने लिए, मिलता है परमात्मा की मर्जी से। इसके बदले परमात्मा को मांगो ही मत, परमात्मा को परमात्मा ही मांगो कि भाई तुम ही हमें मिलो। जब ऐसी मांग रखेंगे तो फिर हमारे मन में हमको क्या चाहिए ये परमात्मा को पता है, फिर मिलेगा जो हम मांगेंगे। वो तो परम सुख के दाता है। आज काल दिन साथ मेरे उठ चले गो जोए। हमारी आयु 7 ही दिन की है। एकनाथ महाराज के, पैठन के, हमारे महाराष्ट्र के एकनाथ जी महाराज बड़े संत हुए और संपूर्ण महाराष्ट्र में उनकी महिमा होती थी। नगर का एक सेठ एकनाथ जी से जलता था। वो लोगों को कहता कि तुम एकनाथ जी की महिमा क्यों करते हो, ऐसा क्या किया उसने, ऐसी क्या विशेषता है उसमें, तुम बार बार धन्य हो धन्य हो उनकी महिमा करने लगते हो। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर किसी से जलता है तो दूसरा कोई उसकी महिमा करे तो उसको भाता नहीं है। वो स्वयं तो करता नहीं है मगर दूसरा भी उसके सामने करे तो टोक देता है। नगर सेठ ऐसे ही लोगों को जब आते थे पैठन को तो पूछते थे भाई तुम पगला गए हो, ऐसा क्या है उसके विशेष में आते हो दर्शन करने के लिए और धन्य धन्य करते हो, महिमा करते हो। एक दिन बहुत गुस्सा आया सेठ को
और जाके गए एकनाथ जी महाराज के पास। कहने लगे तुम्हारे में तो कोई विशेषता नहीं है, फिर ये लोग तुमको मानते क्यों है, तुम्हारी महिमा क्यों करते हैं? न तुमने कभी कोई बड़ा दान नहीं किया। कोई बड़े दानी होते, महात्मा होते तो बात अलग थी। न तुम्हारे अंदर कुछ वो दिख रहा है, फिर भी लोग तुम्हें मानते हैं, इसका कारण क्या है? एकनाथ जी महाराज ने कहा, शेठ जी कारण तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, मगर तुम अपने बारे में सोचो। क्या सोचूं मेरे बारे में? गुस्से से शेठ जी ने कहा कि 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु अटल है। अंदर गहरी चोट लगी, 7 दिन में मृत्यु। और ऊपर ऊपर तो मानते थे ये संत थे करके, और संत के मुख से निकली है ये बात, एकदम ढीले पड़ गए। मृत्यु की वार्ता स्वयं की सुनते ही सारा जोश खत्म हो गया। घर पे गए, सेठानी ने पूछा अरे क्या हुआ? अब कुछ मत पूछो, अब रहाई क्या है, बचाई क्या है? अरे भाई कुछ तो बताओ। क्या बताओ? एकनाथ जी महाराज को पूछने गया था तुम्हारी इतनी मान कीर्ति क्यों होती है, तुम्हारी महिमा क्यों होती है? तो उन्होंने कहा कि भाई तुम पहले अपने बारे में सोचो, 7 दिन में मृत्यु बता दी, अब मैं क्या करूं? निराश होकर बैठ गया। अब पत्नी ने ये भी नहीं कह सकती कि भाई संत झूठ कहते हैं, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। पत्नी भी रोने लगी, अब क्या किया जाए? जैसे तैसे बहुत देर तक बैठने के बाद पत्नी को कहा कि चलो अब इतना कमाया हुआ धन कुछ सत काम में लगा दे। फिर ढिंडोरा पिटवाया नगर में, जो गरीब है, भूखे है, अनाथ है, असहाय है, जिसको जो चीज़ की जरूरत है सेठ के आके ले जाए। फिर उस दिन से रोजाना भोजन प्रसाद भंडारा चलने लगा। लोग आते गए, खाते गए, जरूरतमंद मांगते गए और सेठ को दुआ देके जाते रहे। शाम को जब सेठ सोए तो थोड़ा संतोष हुआ, थोड़ा ये समझ में आया कि चलो मर तो रही है, अब 6 दिन बाकी है, मगर आज का दिन थोड़ा ठीक गया, थोड़ा संतोष जरूर आया। दूसरे दिन में और लोग आए, फिर चारों तरफ वार्ता ये फैल गई और सब सेठ के यहाँ आके भोजन प्रसाद करने लगे, जो जरूरत है वो मांगने लगे। सेठ दोनों हाथ से धन बांटने लगे, ले जाओ, अब जान रहना ही नहीं है, 2 दिन 3 रह गए। अब 6 दिन गुजर गए, अब सेठ परेशान हो गए, अब एक ही दिन मेरे जीवन का शेष है, एक दिन मैं जीवित हूँ, बस सारी दुनिया मेरे लिए खत्म। तो फिर बार बार मृत्यु समय तो भगवान याद आ ही जाता है। बार बार भगवान को याद करना और भूखे को, गरीबों को मदद करना, जरूरतमंद को पैसा देना, ये सब करते 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 दिन निकल गया, रात हो गई, सो गए। भगवान को याद करते करते सो गए। अब तो दूसरा दिन का सूरज देखना ही नहीं है, अब तो सारा खत्म हो गया। अब क्या करें, कोई उपाय भी तो नहीं है। सो गया और सुबह उठ गया, देखा कि मैं सपने में तो नहीं हूं, मैं जीवित कैसे हूं? संत ने तो कहा था 7 दिन में मरना है। पत्नी को बुलाया, क्या सचमुच मैं जीवित हूं? पत्नी खुश हो गई, हाँ आप जीवित हो, मैं जीवित हूं, मैं मरा नहीं हूं। 7 दिन में मेरी मृत्यु अटल थी, वो टल गई, वो मुझे पता नहीं, मगर तुम जीवित हो, चिंता मत करो, उठो और नहाओ, चाय नाश्ता पियो। अब ये सब करने के बाद गया एकनाथ जी महाराज के पास कि तुमने मुझे झूठ बोला, सारा धन मैंने लोगों में बांट दिया,
भोजन प्रसाद खिलाया, तुमने मुझे कह दिया कि तुम्हारी 7 दिन में मृत्यु है। तो ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया मैंने। मैं इसलिए संतोष में हूँ, लोग इसलिए मेरी महिमा करते हैं कि मैं अपने लिए कुछ करता ही नहीं। मेरा जीवन पूरा भगवान के लिए ही है, क्योंकि मुझे मालूम है 7 दिन में मेरी मृत्यु है। और वही सूत्र मैंने तुम्हें दिया। अरे भाई ये 7 दिन में नहीं मरोगे तो कभी न कभी तो मरोगे, तो 7 ही दिन में तो मरोगे, 7 ही दिन को मरने के। तो मैंने झूठ कहा। तो मैं ये हमेशा याद रखता हूँ और भगवान की भक्ति करता हूँ, तो लोग मेरी महिमा करते हैं। यही है, तुमने मुझे पूछा था कि तुम्हारी लोग महिमा क्यों करते हैं, तो इस कारण करते होंगे। मैंने थोड़ी कहा है कि मेरी महिमा करो। तो मृत्यु को हमेशा याद रखो। कोई न कोई 7 दिन हमारा भी तय है। महाराज कहते हैं, आज काल दिन 7 मेरे, सबका चलना होय। आज काल दिन 7 मेरे, सबका चलना हो। बांधू रोवे और कोरे, अपना सोचन को। आज काल दिन 7 मेरे, सबका चलना होए। बांधू, बांधू किसको कहते हैं? मूर्ख, अज्ञानी। बांधू रोवे और कोरे, अपना सोचन को। दूसरा मर गया उसके लिए रो रहा है और अपने बारे में नहीं सोच रहा है। ये मृत्यु मेरी भी होनी है, मृत्यु के पहले क्या करना चाहिए ये नहीं सोच रहा है और रो रहा है।